कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए, तब तक मैं दूसरी फीड ले लेता हूँ। रिलैक्स, आप थोड़ा पानी-वानी पीजिए, खाँसी आ रही है तो कोई बात नहीं। मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ। पृष्ठभूमि मैंने रखी है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि 15 फरवरी के आसपास तक 70 दिन हो जाएँगे। सब कुछ इसी दौर में करना है। ये 70 दिन फिर से नहीं आएँगे। जीना है जी लो, खेलना है खेल लो, जो मन करता है कर लो। क्योंकि अब हम भी नहीं बताएँगे कि आपको कैसे खेलना है। अनिल जी। हाँ, दिनेश जी, आपने आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। और 70 दिन है, और 70 दिन में हमारे देश का जो मुस्तकबिल है, जो उसका भविष्य है, उसका फैसला हो जाएगा। और 70 दिन बाद जो ये फैसला होगा आने वाले चुनाव में, इसके बारे में मैं समझता हूं किसको गलतफहमी ये नहीं पालनी चाहिए कि अगले 5 वर्ष तक का चुनाव है। अगर इस चुनाव में ऊक चूक हो गई और दोबारा से मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तो पिछली बार तो उन्होंने जैसे धारा 370 और इस तरह के काम किए थे संविधान के साथ, लेकिन आने वाले समय में संविधान में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। और जो परिवर्तन होंगे उसका खामियाजा हो सकता है कि इस देश को 70 साल तक भुगतना पड़े, 70 वर्ष तक भुगतना पड़े। ये 5 साल का चुनाव नहीं होगा, मेरा मानना यह है। हमारा देश जिस मोड़ पे खड़ा है वो बहुत ही नाजुक मोड़ है, जिसके बारे में शायर अक्सर कहते हैं ना कि तारीख की नजरों ने वो मंजर भी देखे हैं जब लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। तो ऐसे ही मंजर के ऊपर आज हमारा देश खड़ा हुआ है। और ये मान के चलिए कि मोदी जी इस गेम के एक शातिर खिलाड़ी हैं। वो अपने पिटारे में से मदारी की तरह कभी कुछ क्या निकाल दें उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और एक बात तो समझ में आ गई है कि एक जो ये लाभार्थी का वर्ग कोरोना में बना, जो 5 किलो अनाज वाला, और इसी तरह की जो और शौचालय वगैरह की जो स्कीम्स रही, उसकी वजह से मोदी जी को बाकी उनके क्षेत्र में क्या भी काम किया हो, इसका उनको इतना लाभ मिल गया क्योंकि हमारे देश का जो व्यक्ति है दिनेश जी, वो जिसको कहते हैं कि बहुत ही अलग ही मानवीय गुण रखता है। उसके लिए अगर आप 1 रुपए का काम करते हो तो वो सोचता है मैं कैसे इसका 10 रुपए का एहसान चुकाऊं, 100 रुपए का एहसान चुकाऊं। तो जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं, और आपने भी एक दिन जिक्र किया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, अगर इस तरह की चीजें निकल के आएंगी तो वो किसान, अभी मैं एक कांग्रेस के ही नेता से बात कर रहा था जो किसानों के क्षेत्र में काम करते हैं, आप ही की इस इशू का जिक्र कर रहा था, तो कहते हैं कि देखिए किसान को आज तो 500 रुपया महीना मिलता है, साल में 6,000 रुपया। अगर उसको 5,000 रुपया महीना मिलना शुरू हो गया या कोई इस तरह की स्कीम आ गई 2,500 3,000, तो वो तो बिल्कुल नाचने लग जाएगा। अब क्या है कि आप सारी व्यवस्थाएं खराब कर दीजिए, शिक्षा की व्यवस्था खराब कर दीजिए, स्वास्थ्य छीन लीजिए, रोजगार छीन लीजिए, तमाम जो भारत के संस्थान हैं वो 2-4 पूंजीपतियों के हाथ में बेच दीजिए, लेकिन ये छोटी जो चीज है ना वो ज्यादा काम कर जाती है। तो इसलिए जो आपने जिक्र किया उन दो खिलाड़ियों का, प्रतीकात्मक, कि जिनके बीच में अहम की लड़ाई थी, लेकिन समय आया तो भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी और उन्होंने अपने अहम को त्याग करके अपने देश को पहले रखा। मैं समझता हूं जो राजनीतिक दल इस समय है हमारे देश में, वो समय आ गया है अब कि जब उनको अपना अहम को त्याग करके देश को पहले रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि देश है, लोकतंत्र है, संविधान।
अनिल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, क्या, कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ, और अगर देश देश ही नहीं रहा, ये संविधान में परिवर्तन आ गया, तो ये समझ लीजिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भुगतना पड़ेगा, और वो आपको हमें कभी माफ नहीं करेंगे कि उनके सामने जब मौका था तो वो क्यों नहीं खड़े हुए, उन्होंने समझदारी क्यों नहीं दिखाई, कुर्बानियां क्यों नहीं दी, क्यों अपने अहम पे लड़ रहे। और अब चुनाव दिनेश जी पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें जो इंडिया गठबंधन का जो मामला रहा, मैं अब कह रहा हूं, जब वोटिंग हो चुकी है, एग्जिट पोल भी आ चुके हैं, कि मैं उससे कतई सेटिस्फाइड नहीं था। क्योंकि पहले ये चीजें तय हो गई थी कि भोपाल में एक इंडिया अलायंस की एक बड़ी रैली होगी। जी वो रैली होती तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री बनना था। जी वो कमलनाथ जी ने वो रैली नहीं होने दी। फिर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने 2-4 दिन तो एक बातचीत की कि ठीक है 6 सीट 7 सीट, और फिर अचानक 19 सीटों के ऊपर उन्होंने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। फिर कोई पत्रकार जाता है तो वो कहते हैं कि कौन अखिलेश अखिलेश, या जो अजय राय का रहता है उत्तर प्रदेश में। इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि हर पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आरजेडी हो, बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा, और अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये जो प्रदेश लेवल के नेता हैं, उनको नियंत्रण में रखना पड़ेगा। और राहुल जी जी के कंधों पे मैं समझता हूं कि एक भारी जिम्मेवारी आई है। वो एक संत पुरुष की तरह उभर करके निकले भारत जोड़ो यात्रा के बाद, लेकिन उनको किस तरह का संत बनना पड़ेगा, ये हमें छठे सिख गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी ने बताया था। संत सिपाही, सेंट सोल्जर, उस तरह का संत बन करके जब वो निकलेंगे राहुल जी, तब जाकर के वो जिस नेतृत्व, क्योंकि जिस तरह की शक्ति के खिलाफ आप लड़ने जा रहे हैं दिनेश जी, वो आप अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना रहेंगे तो बात नहीं है, उसमें हनुमान जी की भी जरूरत पड़ेगी, उसमें तमाम तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये एक चुनौती जो है वो बहुत बड़ी है, उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए इंडिया अलायंस को, और मिलजुल करके उसका सामना करना चाहिए। जी दिनेश जी।